सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर रांची में बंद के दौरान दिखा आक्रोश। सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन। बंद की वजह से लोग हलकान। प्रदर्शनकारियों से हुई झड़प। विधानसभा में श्रम नियोजन विभाग की बजट अनुदान मांग पारित। चिकित्सकों की कमी के मुद्दे पर सरकार अपनों से ही घिरी। वनांचल आंदोलनकारियों का भी उठा मुद्दा। मैया योजना पर अन्नपूर्णा का वार। बोली, चुनाव के बाद महिलाओं को भूली सरकार। दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर। घोड़थम्बा हिंसा को बताया सरकार की विफलता। और राज्य में कहीं धूप कहीं छांव। रांची समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों का पारा 8 डिग्री तक लुढ़का। कल से आसमान साफ होने का पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो साझा किया है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। विश्व जल दिवस पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर रांची में आदिवासी संगठनों के बंद के दौरान आज सड़कों पर भारी आक्रोश दिखा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आज आदिवासी संगठनों के बंद के दौरान सड़कों पर उबाल नजर आया। जगह जगह बंद समर्थकों ने टायर जलाकर और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। राजधानी रांची में आज सुबह सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन समय गुजरने के साथ ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने लगे। अरगोड़ा, खेलगांव, बालालौंग, सर्कुलर रोड, दलादली, हेनू चौक, कड्रू,
कमड़े, कांके चौक, कांटाटोली, कट्ठल मोड़, कोकर, लवाडीह, पंडरा और पिस्का मोड़ में काफी देर जाम की स्थिति बनी रही। शहरी क्षेत्रों के अलावा रांची के ग्रामीण इलाकों में भी आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग कर चक्का जाम किया गया। जो फ्लाईओवर रैम्प्स जो उतारी गई है गलत तरीका से हमारा सरना स्थल को अतिक्रमण करने का मकसद से उसको हम लोग सरकार की कानों तक और आंखों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग उसी के लेकर पूर्ण रूप से संपूर्ण रांची बंद का ऐलान किए थे। और आज बंद की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोग हलकान रहे। कुछ इलाकों के प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन की झड़प भी हुई। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। श्रम नियोजन और कौशल विभाग की बजट अनुदान मांगे आज विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई। अनुदान मांग पर चर्चा भी हुई। विधायक राज सिन्हा ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में सरकार फेल साबित होती दिख रही है। श्रम और उद्योग विभाग के बजट में भी इस बार कटौती की गई है। वहीं विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कृत संकल्पित है ताकि बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। कि राज्य में श्रम कानूनों, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी जो है वह इस विभाग को है। परंतु बजट के अवलोकन से स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार सामान्य और आर्थिक पक्षेत्र से मुख मोड़ने का काम सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, हम सत्ता पक्ष की ओर से सरकार के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 एवं कार्य योजना 2025 और 26 का जो ये बजट है सरकार के द्वारा लाई गई है, इस बजट का मैं प्रशंसा करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने परिसीमन की चर्चा करते हुए कहा कि समय आने पर इस पर चर्चा होगी। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और ये पोस्टपोन भी हो गया। क्यों घटने के लिए अब चर्चा में आएंगी बातें और चर्चा में क्या आएगा उसके बाद हम लोग विस्तृत से आप लोगों को अवगत करें। राज्य में चिकित्सकों की कमी के मुद्दे पर आज सरकार सदन में अपनों से ही घिरती नजर आई। विधायक हेमलाल मुर्मू ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और चिकित्सकों का पलायन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चिकित्सकों की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि इस दिशा में बेहतरी के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को डायनेमिक एसईपी का लाभ देने और नियामक प्राधिकार बनाने को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। समिति से रिपोर्ट मिलने पर सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय मंत्री जी को घोषणा करना चाहिए आज हाउस में कि अभी जो नया डायनेमिक एसईपी है इसको अगर लागू करता है तो डॉक्टरों का पलायन में कमी आएगी। वित्त विभाग के संकल्प 2466 में के आलोक में चिकित्सकों को हम लोग महोदय एसीपी हम लोग लागू कर दिए हैं महोदय। ये लागू है 2011 में। अब ये डायनेमिक एसीपी मांग रहे हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय सदस्य जी को कि ये होना भी चाहिए। हम एक टीम गठित करके जहाँ पे डायनेमिक एसीपी के लागू है वहाँ भेजते हैं महोदय, और जो रिपोर्ट आएगा महोदय उसके अनुसार हम डायनेमिक एसीपी झारखंड में लागू करेंगे। वनांचल आंदोलनकारियों का मामला भी आज विधानसभा में गूंजा।
विधायक अमित कुमार यादव ने इस मामले को सदन में उठाया और कहा कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग झारखंड आंदोलनकारियों की तर्ज पर ही वनांचल आंदोलनकारियों को अधिकार देना सुनिश्चित करे। विधायक सीपी सिंह ने भी उनका समर्थन किया। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हालांकि वनांचल आंदोलन से अनभिज्ञता जाहिर की। जो जेल गए झारखंड को अलग करने के आंदोलन में, लेकिन वहां पे उनपे जो मुकदमा हुआ वनांचल अलग करने के नाम से, जब वनांचल के नाम से हुआ, तो वैसे लोगों का भी मामला अगर आता है झारखंड अलग आंदोलनकारी आयोग में, तो क्या वैसे लोगों को मिलेगा? वहां पे सीधा अगर वनांचल के नाम से आता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो बड़ा स्पष्ट खंड 3 में लिखा हुआ है महोदय, शायद हमारे माननीय सदस्य उस विषय को अवलोकन कर लेते कि झारखंड राज्य की लड़ाई में जो लोग आंदोलन में हिस्सा लिए हैं महोदय, उस सभी को चिन्हित करके उनको आंदोलनकारी का पेंशन दिया जाएगा। आंदोलनकारी को उनको चिन्हित करते हुए उनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा महोदय। तो सारा खंड 3 में उत्तर दिया हुआ है महोदय। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलामू में एक शख्स की कथित तौर पर पुलिसिया पिटाई के मामले पर कार्रवाई और पीड़ित के इलाज की व्यवस्था करने की मांग की। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि इस दिशा में पुलिस महानिदेशक को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सरकार पीड़ित के इलाज की व्यवस्था करेगी। महफूज अहमद को नावा बाजार थाना से क्षेत्र के थे, उसको उठा करके थाना ले जाता है 1 तारीख को, 1 मार्च को, और 5 दिनों तक उनको रख करके उनको क्या कहते हैं जेल भेज दिया जाता है। और जेल में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो 6 तारीख को रात में वहां से टेलीफोन आता है और फिर उनको रेफर कर दिया जाता है। आपका अभी रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहूंगा कि सरकार को आप ये निर्देशित जरूर करें, एक तो उनकी इलाज बेहतर हो, और दूसरा जिस प्रकार से पुलिस पदाधिकारियों ने जो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की है और 5 दिनों तक उनको टॉर्चर किया है, वो साफ दिखता है फोटो में, इसमें भी पूरी बातें लिखा हुआ है। वैसे पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आसन के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। डीजीपी साहब को एक पत्र लिखा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं तो 48 घंटे के अंदर इस घटना की जांच करते हुए रिपोर्ट डीजीपी साहब की तरफ से आ जाएगी और माननीय सदस्य का जो सुझाव है कि उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए, निश्चित रूप से हम लोग बेहतर इलाज की माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाजपा विधायक नीरा यादव ने आज विधानसभा में राज्य में होल्डिंग टैक्स में विसंगति का मामला उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि सर्किल रेट के अनुसार कोडरमा में होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जो अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे गरीबों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस पर विचार का आश्वासन दिया। आवासीय है उसमें देखिए हजारीबाग में 2060 है महोदय, बोकारो 2870, गिरिडीह धनबाद सबका एग्जाम्पल है, धनबाद 1888 और झुमरी तलिया महोदय 3900 रुपया। ठीक। असमानता के बारे में बहुत ज्यादा असमानता। हाँ, ठीक। इसमें मैं बस इतना ही उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर ये विसंगति बहुत ज्यादा परिलक्षित हो रही है तो सरकार निश्चित रूप से इसमें कोई रास्ता निकालेगी और आप भी सहयोग करें। 5 वर्षों का समय गुजरा है तो इसलिए गुजरा है कि इसकी विसंगति के मूल पर नहीं गई आप मैडम, आप उसके हो रहे प्रभावों का आकलन करने पर लगी रही। आप इस विसंगति के मूल पर जाइए, सरकार भी इस पर ध्यान देगी कि अगर सर्किल रेट ज्यादा है तो उसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है और कोशिश होगी कि जनता को इसका लाभ दिया जा सके। कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक दूसरे पर कटाक्ष करने के बाद मंत्री इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार ने आज संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इरफान हमारे छोटे भाई हैं,
हम दोनों में कोई मतभेद नहीं है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और हम इसे निभा भी रहे हैं। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि मंत्री सुदिव्य कुमार जानकार व्यक्ति हैं और हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है, ना कि हम दो। सदन खास करके चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य उस जिम्मेदारी का बखूबी। देखिए, मैं पहले भी कहा सुनील जी हमारी जानकार का मतलब गलत है, निश्चित तौर पर ही जानकार आई है। हम ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग काम करना है। लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनी लड़ाई नहीं है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के घोड़थंबा के उपद्रव प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाए और घटना के लिए खुफिया तंत्र की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की कथित खराब होती विधि व्यवस्था पर भी चिंता प्रकट की। घटनाएं घटती है 2-4 दिन, उसके बाद ये शांत हो जाती है। तो लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि सरकार चूंकि राज्य के लोगों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ध्यान दे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कभी भी ऐसे चीज़ों का हमेशा विरोध की है और आज भी हमारी पार्टी इस चीज़ को लेकर विरोध करती है कि इस तरह की घटना गलत है। सरकार को अपराधियों को कभी भी संरक्षण नहीं देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को चुनावी वायदे याद दिलाए हैं। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकार महिलाओं को भूल गई है और कई महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि भुगतान को लेकर परेशान हैं। तो चुनावी वादा था, उनको वोट लेना था, लोगों को ठग के छल के उन्होंने वोट ले लिया। आज ये भी उन्होंने नहीं देखा कि अगर कैसे सबको देंगे। आज उन्होंने कहा 18 साल से लेकर 59 तक सभी लोगों को हम मैया सम्मान की राशि देंगे। लेकिन आज जो स्थिति है कि बैंक में ठोकरें खा रहा है, सरकारी दफ्तरों में लोग दर दर की ठोकरें खा रही है। जो महिलाएं काम करने वाली हैं उनको लगातार उनका काम भी, एक तरफ मजदूरी भी छूट रहा है, दूसरी तरफ वो ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते परेशान है। यानी कि लोगों को ठगने का काम, छलने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये भी एक छलावा ही है। राज्य में मैया सम्मान योजना की किस्त कई लाभुकों के खाते में नहीं पहुंचने से महिलाएं मायूस हैं। दुमका में भी आजकल महिलाओं का दिन दफ्तरों का चक्कर काटने में गुजर रहा है, जिससे उनका असंतोष बढ़ता जा रहा है। दुमका जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ से कई महिलाएं वंचित हैं और वे योजना की राशि लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के दौड़ लगा रही हैं। तो 4 बार 1000 करके मिला, 5वां किस्त भी मिला है और ये 6ठा 7वां 8वां किस्त नहीं मिला है। मंजू देवी है, अगस्त महीना से हम भर रहे हैं फॉर्म, लेकिन एक बार पैसा नहीं आया है। इतना बार प्रज्ञा केंद्र में जा रहे हैं तो बोल रहा है ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में पता करिए। ब्लॉक में आए तो यहाँ भी बोल रहा है कि यहाँ पर पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो पैसा आया ही नहीं है। को 5 बार 4 बार 1-1 हजार मिला है, एक बार 2500 रुपया मिला है, उसके बाद जनवरी से पैसा नहीं मिला है। योजना के लाभ से वंचित महिलाओं की चिंता अब बढ़ती जा रही है और उनमें भारी असंतोष भी देखा जा रहा है। उसमें भी सभी महिला ही बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन 7500 तो हमें मिला नहीं। तो ठीक है, अगर आप 7500 नहीं मिला तो झारखंड सरकार से यही उम्मीद है कि 1000 ही दे, लेकिन सारी महिलाओं को दे, इसमें भेदभाव ना करें। इतना ही नहीं, अपनी अर्धांगिनी की राशि को लेकर कई पति भी परेशान दिखे और वे भी जल्द राशि भुगतान की आस लगाए बैठे हैं। इस बार बोले थे कि होली बहुत बढ़िया से बनेगा, लेकिन हम लोग निराशा हो गया, होली नहीं बना बढ़िया से पैसे के कारण, और हम लोग ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। इधर दुमका अंचल कार्यालय में प्रखंडवार अयोग्य लाभुकों की सूची चिपकाई गई है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। बिहार ने आज अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस की बधाई दी और राज्य को विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इधर रांची राजभवन में बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर बिहार राज्य स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने समृद्ध इतिहास, गौरवशाली परंपरा और ज्ञान की पावन भूमि बिहार के निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना भी की। हजारीबाग के नगर भवन में उपायुक्त नैन्सी सहाय और जिले के वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में नवनियुक्त 182 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने सबों को शुभकामनाएं दी और कर्तव्य बोध कराया। नवचयनित अभ्यर्थियों को हमने आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। अब ये अपने अपने क्षेत्र में योगदान देंगे और फिर इनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्लान है 2 महीने का, जिसमें इनको इनके रोल्स और दायित्व के बारे में बताया जाएगा। पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से मैं सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज सह कार्यवाह अरुण कुमार आज पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जन सहभागिता के साथ काम विस्तार और कार्य गुणवत्ता पर संघ विशेष जोर दे रहा है। ब्लॉक और नगर में पहुंचे। मैं जब हर कहता हूं तो लगभग एक 85-90% हो गया, यानी वो 100% की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने अपना टारगेट मंडल और बस्ती रखा, तो दैट इज ए ज्योग्राफिकल टारगेट। 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर हमने 1,03,000 यूनिट्स बनाए, जो उसके बारे में कल उन्होंने आपको बताया भी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो राष्ट्रव्यापी समाजव्यापी हो गया। अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%, और इसीलिए हम कहते हैं सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में आज भी कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहा। ओलावृष्टि की वजह से लोहरदगा और आसपास के क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछ गई और लोगों को झारखंड में कश्मीर और हिमाचल की अनुभूति मिली। वहीं रांची में जहां सुबह के समय धूप खिली रही, वहीं दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और खूब बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से मौसम का बदला मिजाज लोगों को हैरान और परेशान कर रहा है। हालांकि कल से थोड़ी राहत की उम्मीद है और तापमान में भी वृद्धि का पूर्वानुमान है। और अब जानकारी लेंगे विधानसभा समीक्षा की। विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन आज सुचारू तरीके से चला और सदन में लोकहित के कई सवाल गूंजे। सदन में वनांचल आंदोलनकारियों का भी मुद्दा उठा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को ही पेंशन, नौकरी और क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। वनांचल या अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। गांडे विधायक कल्पना सोरेन के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि केंद्र और निजी उपक्रमों की बकाया राशि की गणना कर रिपीट सार्वजनिक करेंगे। 1,36,000 करोड़ से भी यह बकाया राशि बढ़ गई है। इससे पहले भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने सवाल उठाया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। विधायक सीपी सिंह ने अमित कुमार यादव की बात का समर्थन किया और कहा कि स्वर्गीय समरेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने अलग राज्य के लिए आंदोलन चलाया था, इसलिए अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारियों को लाभ मिलना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कई जिलों में ओलावृष्टि से काफ़ी क्षति हुई है। विधायक अनंत प्रताप देव ने भी कहा कि भवनाथपुर और गढ़वा के कई प्रखंडों में ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है, तत्काल राहत की व्यवस्था की जाए। इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सभी जिलों के डीसी से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इसी बीच मंत्री हफीजुल हसन ने सदन में बात करने के आरोप में मोबाइल जब्त कर लिया गया। दरअसल प्रदीप यादव ने इसकी शिकायत की थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने
पलामू के एक परिवार पर जुल्म का जिक्र किया। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए राज्य में 78 रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों का चयन हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिलेगी, साथ ही MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, वैसे गांवों को चिन्हित करते हुए सोलर पावर से बिजली दी जाएगी। इसी दरमियान उद्योग विभाग का अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित किया गया। बाद में सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर रांची में बंद के दौरान दिखा आक्रोश। सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन। बंद की वजह से लोग हलकान। प्रदर्शनकारियों से हुई झड़प। विधानसभा में श्रम नियोजन विभाग की बजट अनुदान मांग पारित। चिकित्सकों की कमी के मुद्दे पर सरकार अपनों से ही घिरी। वनांचल आंदोलनकारियों का भी उठा मुद्दा। मैया योजना पर अन्नपूर्णा का वार। बोली, चुनाव के बाद महिलाओं को भूली सरकार। दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर। घुड़थंबा हिंसा को बताया सरकार की विफलता। और राज्य में कहीं धूप कहीं छांव। रांची समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों का पारा 8 डिग्री तक लुढ़का। कल से आसमान साफ होने का पूर्वानुमान।